सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उसके काबिल बनाया हो। भाई टू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आए हो, बच्चे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये करवा चौथ से एक दिन पहले का ब्लॉग है। और यहाँ पर जो है मैं घर का सारा काम निपटा के, पूजा पाठ, खाना पीना सब कुछ निपटा के ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे याद आया एकदम कि मुझे सिलना है माता रानी का लहंगा। और क्योंकि हल्की हल्की ठंड भी होने लगी है, तो मेरे पास ये ना शनील का कपड़ा रखा हुआ था जो मैं लाई थी माता रानी के वस्त्र बनाने के लिए ही। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर माता रानी के और अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र, क्योंकि माता रानी का भी करवा चौथ है तो उनको भी मैं नए वस्त्र ही पहनाऊँगी। तो बस यहाँ पर बहुत टाइम लग गया था और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं लाई थी कुछ सामान, ज़्यादा कुछ सामान मैं नहीं लाई, क्योंकि बहुत सामान रखा हुआ भी था। तो चूड़ी ही मेन होती हैं और श्रृंगार का सामान वो मैं ले आई। ये लाई हूँ मैं बायने के लिए, देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वेलवेट की चूड़ी है रेड कलर की, बिंदी का पत्ता है, मेहंदी कौन है, सिंदूर है, काजल है। और यहाँ पर है ग्रीन कलर की वेलवेट की चूड़ी, वो मेरे लहंगे के संग जाएंगी। और ये है महावर आलता जिसको बोलते हैं, और ये है प्लेन चूड़ियाँ माता रानी के लिए। तो बस ये सारा सामान मेरा आ गया था, धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा कर लिया था मैंने, जो भी मुझे चाहिए था। और जो है कड़े वगैरह जो हैं वो मेरे रखे हुए हैं, तो बस वही लगाऊंगी। और प्लेन रानी कलर की चूड़ियाँ जो है मैं पहले ही ले आई थी, आप देख सकते हो इसका वेलवेट कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से मैं चूड़ा, तो मुझे वेलवेट की ही चूड़ियाँ पसंद आती हैं। और क्योंकि ये तो यह है कि फेस्टिवल पे पहनो और फिर चेंज कर दो, इसलिए। तो मेहंदी भी लगवानी थी, तो मैंने ना यहाँ से बस आपको सामान दिखाने का सारा खाना पीना बनाया। फिर ये आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। आपकी बार मैं इनके घर नहीं गई, यही आ गई घर। तो बस जो फेस्टिवल होता है ना, उसकी तैयारी बहुत दिन से शुरू हो जाती है। और तैयारी शुरू करने में जितना मन लगता है और उत्साह होता है ना, उतना ही जिस दिन त्यौहार होता है वो एकदम आता है और चला जाता है, यानी कि दिन का पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिन वैसे भी छोटे होने लगे हैं। तो देखिए मेरे एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है और बस अब पैरों में लग रही है। तो बहुत जल्दी इन्होंने मेहंदी लगा दी थी और मैं अपना सारा काम निपटा के बैठी थी। देखिए कुछ इस तरीके से मेरी मेहंदी लगी है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेहंदी कैसी लगी। तो मैंने खाना तो खाया नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी खाना नहीं खाया जाता है। और भाई इतनी देर लगी मेहंदी लगाने में, तो एकदम छुटा भी नहीं सकती थी। लेकिन जब मैं नीचे गई मुझे याद आया कि मैंने माता रानी की मेहंदी नहीं लगाई। तो फिर मैंने माता रानी की कोन निकाली और फिर मैंने माता रानी की मेहंदी लगाई। क्योंकि ना पहले माता रानी को मेहंदी लगाते हैं, उनकी मैं अलग कोन लाती हूँ। और मतलब उनका श्रृंगार का 5 सामान या 7 सामान मैं अलग लाती हूँ और फिर माता रानी को मेहंदी लगाई मैंने। और जो है हाथों में और पैरों में माता रानी के। और माफ़ी भी मांग ली कि मैं अब की बार मेरे दिमाग से निकल गया और मैंने पहले अपनी ही लगवा ली। खैर जो हुआ सो हुआ, उसमें कोई ऐसी मेरी मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि भूल चूक हो ही जाती है। तो यहाँ पर ये मुझे खाना खिला रहे हैं, और खाना जो ये खिला रहे हैं ना, तो पेट तो भर नहीं रहा था मेरा। तो बस मैंने थोड़ा सा खाना खाया और फिर मैं हट गई, क्योंकि अपने आप जब तक ना खाओ ना पेट नहीं भरता। हेलो माय टू तो ये है फैमिली, नेक्स्ट कैसे हो आप सभी? मॉर्निंग। आए हो, बच्चे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए मेरी मेहंदी लग गई है, कितना प्यारा कलर आया है, आप देख सकते हो। देखिए कितनी प्यारी लगी है। तो मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आया, बहुत अच्छे से चढ़ गई थी मेहंदी। और यहाँ आपको दिखा देती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो देखिए ये है मेरा लहंगा, और रानी कलर का लहंगा है। और ये है मांग पट्टी, इसको मांग पट्टी ही बोलते हैं शायद, हेयर बैंड की तरह लगा लेते हैं इसको, बड़ी खूबसूरत लगती है। और ये है बेनी, और ये है जूड़ा, और ये है मेरा ब्लाउज़। ये भी मीशो से आया है, और लहंगा भी मीशो से मंगाया है मैंने। मंगलसूत्र है, चैन है, और पिंक कलर की ही झुमकी हैं। और ये है मेरी ग्रीन और पिंक कलर की चूड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी अभी। उसमें मैंने सेट मतलब बना लिया अपना आप ही। मैं हमेशा सेट घर पे ही बना लेती हूँ, बाहर से मैं सिर्फ चूड़ियाँ अलग अलग लाती हूँ, क्योंकि हम जब बाहर से सेट बनवाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये है मेरी ओढ़नी, मतलब चुनरी। और ये है मेरा पूरा श्रृंगार का सामान। तो मैं जो दिन में तैयार होंगी, पहले मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन मैं नहीं पहन पाई, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर अब मैं लहंगा ही पहन लेती हूँ, लहंगा को चेंज करके फिर खाना पीना बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही फिर लहंगा
डाल लिया, मतलब दोपहर में ही। और कुछ इस तरीके से ये था मेरा लुक पूरा, आप देख सकते हो। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा लहंगा और मेरा लुक कैसा लगा। इस समय मैंने बाल खोल लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि जब लहंगा ही पहनना है सुबह से शाम तक के लिए, तो थोड़ा इस समय लुक अलग करते हैं और शाम को थोड़ा सा जूड़ा वगैरह बना लूँगी तो थोड़ा सा लुक अलग आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लुक आया है। और यहाँ पर मैं सुन रही हूँ कहानी। तो यहाँ कहानी सुनने के लिए जो मेरा सामान था वो थे अक्षत और दुर्वा घास। उनको हाथ में लेके हम कहानी सुनते हैं, पहले गणेश जी की, फिर करवा चौथ माता की। और एक जल का लोटा लगा भर के रख लेते हैं अपने पास और धूप बत्ती लगा लेते हैं। और जो है बस कहानी सुनने के बाद जो है मैंने ये जो सामान था अक्षत और दुर्वा घास, वो मैंने अपनी चुनरी में बांध लिए। आप साड़ी पहनो, सूट पहनो, ये उसमें बांध लेते हैं, क्योंकि ये रात को हमें चंद्रमा को जैसे अर्घ्य देते हैं ना, जल चढ़ाते हैं, उसी तरीके से ये भी उनको ही चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी चुनरी में बांध लिया है। और माता रानी के पैर छू के, जब कोई नहीं होता तो हम भगवान जी के सामने बैठ के ही सारे काम कर लेते हैं। तो मैं जल चढ़ाने जा रही हूँ सूर्य देव को। तो सूर्य देव जो है ना हमारे घर की थोड़ा पीछे हो गए थे, वैसे तो सामने दिखते हैं लेकिन थोड़ा पीछे ही हो गए थे। तो जिधर की साइड वो थे उधर की साइड ही मैंने फेस करके और जल चढ़ा लिया था। जल नीचे इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि फिर वो पैरों में भी आता है। और मैंने फिर जो है ये पौधों में जल चढ़ा दिया, गमले में। तो बस यहाँ पर मैंने सूरज को अर्घ्य दे दिया और उसके बाद मेरे दिन की कहानी पूजा संपन्न हुई। अब जब अकेले हैं तो फिर अकेले तो इसी तरीके से ही पूजा होती है। अगर 2-4 जने होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल। खैर कोई नहीं, जब अकेले तो अकेले ही करनी पड़ेगी। तो बस इसके बाद जो है मैंने लहंगा चेंज कर लिया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बाद जो है मैंने यहाँ पर माता रानी की लगा दी है फ़ोटो। और उसके बाद जो है मैंने ना करवे भर के रख दिए हैं अपने चौकी लगा के। और उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है देखिए मैंने बेसन घोल लिया है। यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ी चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी और खीर। तो हमारे यहाँ कच्चा पक्का दोनों बनता है खाना। और तो ये जो है मैंने कढ़ाई में जला दिया है रिफाइंड, और इसमें बनाऊँगी पकौड़ी बना के अलग कर लूँगी। इतने ही चावल बनेंगे, इसमें से थोड़े से चावल निकाल के अलग रख दूँगी, और जो थोड़े से चावल हैं उनमें दूध डाल के और इनको मैश करके मैं खीर के लिए भी तैयार कर दूँगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ करा, एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही दिखा पा रही हूँ, पूरी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पर एक तरफ खीर बन जाएगी, चावल बन चुके हैं और मेरा सारा खाना तैयार हो गया था। ये भी आ गए थे टाइम से। तो बस जो इन्होंने कुर्ता पहना है ये मैंने मीशो से मंगाया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट आया, लेकिन मेरे कहने पर इन्होंने पहन लिया। तो मैं इसको करूँगी रिटर्न, और जब ये दूसरा आएगा जब मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है हम दोनों पूजा कर रहे हैं मिलके। और बस यहाँ पर करवा माता से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वे मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दें। मेरी सारी बहनों को, जितनी भी मेरी दोस्त हैं, मेरे देखने वाले व्यूवर्स हैं, सबको सदा सुहागन का आशीर्वाद दें। जितनी बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा है उनके जीवन में ये दिन बार बार आए, वे बहुत अच्छी से इसको मनाएं अपने जीवन साथी, उन्हें हमेशा सदा सुहागन का आशीर्वाद माता रानी दें। तो मैं यहाँ से पूजा संपन्न करके मैं ऊपर चली गई थी चंद्रमा की पूजा करने के लिए, क्योंकि चंद्र जो है ना निकल आया था टाइम से ही, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है और अब मैंने जो है अर्घ्य देना है चंद्रमा को। धूपबत्ती वगैरह सब दिखा दी थी उनको, और जो मेरे पल्ले में बंधा हुआ था सामान वो भी चढ़ा दिया था। तो मैंने यहाँ नीचे गमला रख लिया है अर्घ्य देने के लिए, तो मैं उसी में अर्घ्य दे रही हूँ चंद्रमा का ध्यान देते हुए। तो बस यहाँ पर छन्नी से जो है मैंने देखा चंद्रमा को, दिया रख के इस तरीके से, और फिर देखा इन्हें। और जैसे ही मैं मुड़ी इनको देखने के लिए, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि इनके दोनों हाथों में ना कलश थे, करवे थे। और अब की बार गाइस ऐसा हुआ, पता नहीं सामान में कहाँ रख दिए मैंने अपने करवे और थाली, वो मिले ही नहीं। मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मैंने बहुत ढूंढ लिया लेकिन मिले ही नहीं पाए। तो फिर इसलिए मुझे करवे मंगाने पड़े। तो खैर कोई नहीं, पूजा तो करनी ही थी। तो मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। और यहाँ पर मैं बस अब इनकी आरती उतार दूँगी और टीका वगैरह मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर भी मैं ये बोल रही थी कि आज का ही दिन है जब बीवी अपने पति को टीका करती है। तो यहाँ पर हमारा करवा चौथ का जो त्यौहार था वो इस तरीके से सेलिब्रेट किया हमने। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जो हूँ ना गिलास में अलग से पानी लेके गई थी व्रत खुलवाने के लिए,
तो यहाँ पर मुझे पहले पानी पिलाया, फिर थोड़ी सी मिठाई खिलाई। तो इस तरीके से मीठे से मैंने खोल लिया था व्रत अपना। अब मुझे नीचे जाके करवे वहीं पर रखने थे जहाँ से उठाए थे पूजा की जगह से, और सीधा जाना था अपनी बड़ी वाली जिठानी के यहाँ उनका बायना देने के लिए। तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। थोड़े से फ़ोटो शूट कराए देखे यहाँ पर हमने, और इसी का नहीं सारी वीडियो बनाई, सारे फ़ोटो खींचे जैसे भी खींची हूँ। और जितने जैसे वो छोटी है उसके हिसाब से बहुत अच्छे खींचे। ये मेरी दोनों जेठानी है, सूट वाली बड़ी है, वो साड़ी वाली छोटी। उसके बाद जब मैं घर आई तो कुछ फ़ोटो मेरी खींची इसी गाने। तो गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।